सेक्स में महिलाओं को ज़्यादा आनंद आता है या पुरुषों को? इसका जवाब दो तरह से दिया जा सकता है, पौराणिक कथाओं और आधुनिक विज्ञान के जरिए। एक कथा मिलती है महाभारत में राजा भंगस्वाने की और दूसरी कहानी ग्रीक पुराणों से है। तो इस सवाल का जवाब में आलेख का पहला हिस्सा, जहां हिंदू और ग्रीक पौराणिक कथाओं का सहारा लिया गया है। किसी के आने की आहट पाकर भीम पितामह ने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने धर्म युधिष्ठिर थे। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर शासक के धर्म, राजनीति और शासन से जुड़े तमाम सवालों को लेकर पितामह के पास जाते रहते हैं। लेकिन उस दिन उन्होंने पूछा, संभोग में किसे सबसे ज्यादा आनंद आता, मर्द को या औरत को? पितामह के पास कई पीढ़ियों का ज्ञान था, लेकिन इस सवाल का कोई सीधा सटीक जवाब वहाँ भी नहीं दे पाए। यह सवाल कठिन इसलिए था और अब भी है क्योंकि सही उत्तर किसी एक शख्स से ही मिलेगा जिसने दोनों जिंदगियां जी हो। पौराणिक कथाओं में ऐसे दो शख्स मिलते हैं, हिंदुओं में राजा भंगस्वाना और ग्रीक कथाओं में सन टायरसियस। पितामह ने युधिष्ठिर को भंगस्वाना की कहानी सुनाई। भंगस्वाना एक तेजस्वी राजा था, लेकिन बिना संतान के उसके बाद कोई वारिस नहीं था जो उसके राज को संभाल सके। संतान हासिल करने के लिए भंगस्वाना ने एक अनुष्ठान किया। इससे उन्हें 100 पुत्र हासिल हुए, लेकिन एक खता हो गई। उस अनुष्ठान में अग्नि देवता को ज़्यादा सम्मान मिला और इनसे देवराज इंद्र को खफा कर दिया। इंद्र चाहते थे कि राजा को उसके किए की सजा दी जाए, लेकिन भंगस्वाना में ऐसा कोई दोष था ही नहीं। इंद्र को लेकिन अपने अपमान का बदला लेना था। तो एक दिन जब राजा शिकार पर निकले तब देवराज ने उनकी बुद्धि फेर दी। भ्रम का शिकार होकर भंगस्वाना अपनी सेना से बिछड़ गए, रास्ता भूल गए। जंगल में भटकते भटकते उन्हें भूख और प्यास ने आ घेरा। तभी सामने एक सरोवर दिखा। साफ पानी दिखते ही राजा ने उस ओर अपना घोड़ा दौड़ा दिया। पहले उनके पालतू ने प्यास बुझाई और फिर उन्होंने, लेकिन ये क्या, पानी पीते ही उनके शरीर में परिवर्तन आने शुरू हो गए। बलिष्ठ पैर हाथ कोमल अंगों में बदलने लगे। दाढ़ी मूंछ गायब, छाती के लिए कवच का भार उठाना मुश्किल हो गया। कमर पर बांधी तलवार एकदम से भारी लगने लगी। भंगस्वाना ने सरोवर के पानी में खुद को देखा। वह एक युवती बन चुके थे। कुछ देर के लिए सुध बुध खो बैठे वहां, और जब होश आया तो अपने पर शर्म आने लगी। इतने बड़े राज का राजा एक कोमल युवती, अब क्या मुंह लेकर वापस लौटूंगा? क्या कहूँगा अपनी पत्नी और बेटों से? जनता को क्या जवाब दूंगा? तमाम उधड़ बुन में फंसे। भंगस्वाना ने एक फैसला किया और अपने राज्य की ओर चल पड़े। जितना हैरान वो खुद हुए थे, उससे ज्यादा वे लोग हुए जिन्होंने अपने राजा को इस रूप में देखा। भंगस्वाना ने अपने सभी दरबारियों, पुत्रों, पत्नियों और परिवार के दूसरे लोगों को बुलाया। उन्हें पूरी कहानी बताई कि कैसे एक सरोवर के जल ने उनका ये हाल किया। फिर उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, मिल बांट कर शासन करो। राजपाट छोड़कर वह युवती, जो कुछ समय पहले तक पुरुष रूप में थी, जंगल की ओर चल पड़ी। वन में युवती भंगस्वाना एक तपस्वी के आश्रम में रही और वहां उसने 100 पुत्र को जन्म दिया। उन 100 पुत्रों के साथ वह फिर अपने राज पहुंची। उसने अपने सभी 200 पुत्रों को एकजुट किया और मिलकर राज करने का आदेश किया। उसके बेटों ने बात मान ली, लेकिन स्वर्ग के दरबार में बैठे इंद्र को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा, मैंने तो भंगस्वाना को दंड दिया था, लेकिन उसके पुत्र खुशी खुशी राजपाट कर रहे हैं, या तो कोई सजा नहीं हुई। इंद्र ने एक ब्राह्मण का भेष धारण किया और भंगस्वाना के बेटों के बीच फूट डाल दी। जो भाई मिल बांटकर सत्ता का आनंद ले रहे थे, वे आपस में लड़ मरे। युवती भंगस्वाना को जब इसका पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। ब्राह्मण बने इंद्र फिर उसके पास पहुंचे और कठोर शब्दों में बताया कि उसे अपने पुत्रों की मौत का कष्ट झेलना पड़ रहा। युवती ने तुरंत इंद्र के पांव पकड़ लिए, माफी मांगी। तब इंद्र ने कहा कि वह या तो उन पुत्रों को जीवित करेंगे जिन्हें भंगस्वाना ने राजा रहते जन्म दिया, या फिर उनको जो युवती बनने के बाद पैदा हुए। भंगस्वाना ने उन पुत्रों को जीवित करने का आग्रह किया जिन्हें उसने युवती बनने के बाद जन्म दिया था। इंद्र के कारण पूछने पर उसने बताया कि पुरुष की तुलना में एक स्त्री अधिक स्नेह कर सकती है। इस जवाब ने इंद्र को खुश कर दिया। उन्होंने भंगस्वाना से कहा कि वह उन्हें वापस पुरुष बना सकते हैं, लेकिन उस युवती ने जवाब दिया, मैं स्त्री रूप ही चाहती हूँ। संभोग के दौरान एक स्त्री को पुरुषों के मुकाबले ज्यादा आनंद आता है। यही वजह है कि मुझे यह रूप अधिक अच्छा लग रहा है। भंगस्वाना के जवाब ने इंद्र को संतुष्ट कर दिया और भीष्म पितामह की सुनाई इस कहानी ने धर्मराज को। लेकिन एक ग्रीक कथा भी है जहाँ इसी सवाल के जवाब ने स्वर्ग के देवी को नाराज कर दिया था।
ग्रीक कथाओं में टायरसियस का दर्जा पैगंबर का है। उनसे जुड़ी एक दंत कथा के मुताबिक टायरसियस ने एक बार सांप के एक जोड़े को अपने लाठी से मार दिया। उस समय सांपों का वह जोड़ा प्रेम कीड़ा में रत था। टायरसियस को इस गुनाह की सजा मिली और एक औरत में बदल गए। 7 वर्ष एक स्त्री के रूप में रहना पड़ा। एक दिन फिर उन्होंने सांप के एक जोड़े को देखा। इस बार स्त्री रूप में टायरसियस ने दया दिखाई और उन्हें अपना पुरुष रूप वापस मिल गया। कहानी के मुताबिक स्त्री पुरुष के सेक्स सुख को लेकर तब देवताओं के बीच भी बहस छिड़ी थी। देवताओं के राजा जियुस का मानना था कि संभोग में स्त्री ज़्यादा सुख पाती है, वहीं उनकी पत्नी विवाह और प्रसव के देवी हेरा की धारणा इससे बिल्कुल उल्टी थी। इस विवाद का निपटारा करने के लिए ग्रीक देवताओं को टायरसियस को बुलाया और उनके सामने यही सवाल रखा। तब टायरसियस ने कहा कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं सेक्स में 9 गुना अधिक आनंद लेती है। कहते हैं इस जवाब ने हेरा को गुस्सा दिला दिया। अपने हाथ से वह बौखला उठी और टायरसियस को अंधा बना दिया। जियुस इस बात से बहुत दुखी हुए। हालांकि उन्होंने शराब को पलटा नहीं। इसके बदले में उन्हें टायरसियस को वह वरदान दिया जिसके चलते एक पैगंबर के रूप में उन्हें ख्याति मिली। कामाक्षिया महाभारत और ग्रीक दोनों की कथाओं में माना गया है कि महिलाओं को अतरंग शयनों में ज़्यादा आनंद आता है, लेकिन ग्रीक कथाओं में इस सच ने एक देवी को नाराज कर दिया। तो क्या यह पूरा सच नहीं है? इसका जवाब अब विज्ञान से पाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं और कोई नई कहानी में। आप लोग नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।